मकर संक्रांति स्नान पर गंगा स्नान हेतु उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। गोताखोरों के साथ जल पुलिस प्रशासन भी माघ मेले में लोगों की सुरक्षा हेतु मुस्तैद। प्रयागराज माघ मेला 2024 के प्रथम स्नान पर्व मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पतित पावनी मां गंगा के स्नान हेतु आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करते हेतु देखा गया। वैसे माघ मेले में बनाए गए 8 प्रमुख स्नान घाटों पर दोपहर के लगभग 3 बजे तक लाखों की संख्या में स्नानार्थियों द्वारा गंगा स्नान कर पुण्य के भागीदार बन चुके थे। इंसानों की बात तो दूर रही, संगम तट पर मेहमान स्वरूप आए साइबेरियाई पक्षियों का भी जमावड़ा पुण्य के भागीदार बनने में किसी से कम नहीं रहा। वेद पुराणों के अनुसार प्रयागराज के संगम तट पर प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेले में 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है। कल्पवास करने हेतु आए अन्य प्रदेशों के साथ साथ विदेशी सैलानियों का भी संगम की रेती पर बसे तंबुओं की नगरी में 1 महीने के लिए निवास होता है, जो प्रतिदिन गंगा स्नान करके पूजा पाठ कल्पवास किया जाता है और कल्पवासी श्रद्धालुओं द्वारा गंगा स्नान कर गंगा किनारे आसन लगाए बैठे पुरोहित पंडितों को भी दान दक्षिणा दिया जाता रहा है। वैसे आइए हम आप लोगों को ले चलते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन से व फलाहारी बाबा आश्रम से बात किया तो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। महोदय जी, आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम हर्ष कुमार शर्मा है जी। मैं मेरठ से माघ मेला ड्यूटी में आया हूँ जी। और अरहल क्षेत्र का क्षेत्राधिकारी बनाया गया है मुझे। जी। ये माघ मेला में अरहल क्षेत्र के संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे अपर पुलिस अधीक्षक श्री डॉक्टर मनोज कुमार साहब हैं और उनके सानिध्य में मैं उनके अधीनस्थ रहकर मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। गुरुजी, आप अपना परिचय बताते हुए ये बताने का कष्ट करें कि ये मकर संक्रांति स्नान पर्व कब पड़ता है और इसका महत्व क्या है। हमारा परिचय यही है। फलाहारी आश्रम हमारे सदगुरु देव थे। 1974 में हम गुरुजी के शरण में आए। गुरुजी ने अपनी शरण में हमको रखा। 4 महीने बाद भगवान का दीक्षा मंत्र दिया। इसके बाद आश्रम की सेवा पूजा करते रहे। पुजारी पूजा, रसोई, गौ सेवा, संत सेवा करते रहे और समय बीतता चला गया। 1991 में गुरुजी का शरीर। ये मकर संक्रांति स्नान पर्व कब पड़ता है गुरुजी, इसका महत्व क्या है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नरसैनी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। ये माघ और पूस में होता है। प्राय करके 13, 14, 15, 16 ये 4 तारीखों में, कभी 13 को पड़ती है मकर संक्रांति, कभी 14 को, कभी 15 को, कभी 16 को। इसका सबका गणित रहता है। इस स्नान पर्व का महत्व क्या है गुरुजी। इस महत्व यही है कि माघ में इसका वैसे भी महत्व है और माघ में मकर का जो है और ज्यादा महत्व है। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। इस संक्रांति के अवसर पर देवता भी आते हैं, दैत्य भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, लेकिन हम सबको दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा महत्व है इसका। माघ में जो है प्रयागराज का महत्व है। माघ महात्म्य में इसका, पद्म पुराण में इसका वर्णन आया है इस विषय में। तो इसलिए इसको है सभी लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। और वैसे भी त्रिभिसारस्व स्वयं सप्तभिर जामनस तथा नर्मदा 10 मासम गांगम वार्षेण जीर्यति। कहते हैं 3 महीने का जल सरस्वती का है, 1 दिन का पिया हुआ 3 महीने तक प्रभाव रहता है। यमुना जी का 7 महीने तक।